आजम की तमाम चीजें खोल दूंगा, हमारी जिंदगी पार्टी के लोग हमारी जिंदगी का कल का भरोसा नहीं है, लेकिन आखिरी सांस तक ये जंग है, ये जंग लड़ूंगा। अगर तुमने अपनी इस्लाह नहीं की मैं तुम्हें निकाल के छोड़ूंगा। और बोलो किसको कह रहे हैं आप? चीफ जस्टिस को कह रहा हूं मैं, चीफ जस्टिस पूरे। अच्छा अगर मैं गलत कह रहा हूं ना ये सारी बातें, उसको बोलो अगर ताकत है तो मुझे तौहीन अदालत में बुलाओ मुझे। क्यों नहीं बुलाया अभी तक? बुलाओ ना, फिर बुलाओ ना। अगर मैं गलत बातें कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान का बेटा नहीं हूं, मैं अपने मवाद की बातें कर रहा हूं तो बुलाओ। आपको भी बुलाओ, इनको भी बुलाओ, इनको भी बुलाओ। आज के शो मुझे बुला लेंगे, मुझे तौहीन करने पे बुलाओ और इनको चाकरी करने पे बुलाओ, ये कह रहा हूं मैं। अरे आपकी बात नहीं है, माइंडसेट की बात है। आज के बाद वो बुला रही है। तो आप क्या चाहते हैं? आपका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा? क्या चाहते हैं? क्या कर लो अदलिया भी अक्रॉस द बोर्ड इंसाफ है मेरा लॉजिक। करो साहब, आपको तकलीफ यही है कि आपको चोर को पकड़ लिया, यही कहा ना आपकी। अगर आपकी तो खुद लोग मानते हैं कि करप्शन हुई है हमारे, आप लोग नहीं सुधरोगे। बड़ी कोई गहरी घट्टी लेके आए हो नहीं, ये तो खुद बात मानी जाती है। आप अदलिया को कैसे अब आ जाए? आपने कहा हमें वक्त नहीं दिया गया। आप इस पे एनआरओ का केस। अच्छा मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पार्लियामेंट भेजा गया कि नहीं भेजा गया? कहा आप लोग पार्लियामेंट के सामने एंडोर्स करा लेते, उस वक्त पार्लियामेंट कहा थी। एक मिनट सफर, एक मिनट मेरी बात सुनने की कोशिश करें ना। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ये PLD 2000 है, आप तकाजा करें कि इसका फैसला करें ना बस। इट्स ऑल अबाउट दिस। Why this? This is not this. ये पूरी जमहूरी हुकूमत का खात्मा, ये मुंतखब वजीर आजम को निकाल के बाहर फेंकना, ये मुंतखब वजीर आजम पे डाके और चोरियों का इल्जामात लगाना, 6 अरब रुपए को जस्टिफाई करना, उस कू को वैलिडेट करना, एक आमिर को बिठाना, उसकी वर्दी में उसको इलेक्शन लड़ाना, LFO कराना, उसके बाद उस पर वोट दिलाना। मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, इसका फैसला पूछो। ठीक है, फर्ज करें चीफ जस्टिस चले जाते हैं, फर्ज करें चीफ जस्टिस चले गए, नए चीफ जस्टिस आते हैं, वो कहते हैं खत लिखे, क्या करेंगे? एक मिनट सुने मेरी बात। नया चीफ जस्टिस ना आइन के तहत ही चलेगा। अब मैं ख्वाजा शरीफ पे बात किया करता था ना, उसके सफरनामे भी दिखाए, नौकरियां भी बताई उसकी, लेकिन मैंने कभी एजाज चौधरी साहब पे बात की आज तक अगर एक और चीफ जस्टिस आया है हाई कोर्ट के अंदर, सही चल रहा है ना, अच्छा काम कर रहा है, मैंने कभी उसका नाम नहीं लिया। मैंने सिंध हाई कोर्ट के कभी जस्टिस साहब का नाम नहीं लिया। मैंने अदालत में बैठे हुए 14 जजों का कभी नाम नहीं लिया, मैं उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन अगर 110 जज आपने निकाले जिसके अंदर 75 PCO पे थे ही नहीं, उनको क्यों निकाला? चोरी की तो आज डाका मारा था उन्होंने पता है क्या किया था? आपको सलाम करने से, आपका हुक्म मानने से इनकार किया था, इसलिए निकाल के बाहर फेंक दिया। ये मुकदमा है मेरा। अगर मैं गलत हूं तो कल तमाम बार एसोसिएशन मुझ पर लानत करें, तमाम बार एसोसिएशन। मलिक और अगर मैं सही हूं तो फिर मेरे चेहरा देख ले, मैं वही हूं जो आपके साथ निकलता था, मार खाता था, सड़क पे 3.5 घंटे लिटा के मारा है मुझे, मेरा घर तबाह हो गया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं और मुझ पर लानत करनी है तो ये सोच के करना मैं भी आप ही का साथी था, कल भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, मुझ जैसे कारकुनों की पड़ेगी। कोई लाशें हमने दी है लाश मलिक रियाज ने भी कोशिश की थी प्रेस मलिक रियाज किस चीज का आदमी मेरी समझ में नहीं आया। मलिक रियाज कैसा आदमी है? मलिक रियाज यार किसी को कोई बनियान भी नहीं दिलाता आजकल गिफ्ट में। करोड़ों रुपए तो खर्च किए ना, उसमें तो डिस्कस ही नहीं करते आप लोग। की है क्यों? शॉपिंग की है? किसने शॉपिंग की? वो कह रहा है, उसको बुला के पूछो। वो तो बाद में फिर उन्होंने आप क्यों नहीं बुलाती? सबको बुलाया। असरार इफ्तिखार साहब को फुल दावत है, होल हार्टेड की वो मेरे शो रियाज बहरिया को भी बिठाओ और अरसलान इफ्तिखार को भी बिठाओ। केस चल रहा है ना? क्यों केस चल रहा है? केस तो जरदारी साहब का भी चल रहा है, हमसे क्यों पूछती हो फिर? सुई जरदारी साहब के केसेस की तो अलग बात करते हैं ना। वजीर आजम खा गया, वो तौहीन अदालत में अदालतों पे सारे प्रोग्राम आपने किए। 90% मीडिया की जो दुकान चलिए खुलवाओ केसेस ताकि पता चले। मेरी बहन होने वाला कैसे डिस्कस किया आपने? खुलवाओ केस को, अगर कोई गलत चीजों को कादिर गिलानी का इज्जत मार के फेंक दिया आपने, मूसा गिलानी की इज्जत आपने बिल्कुल सरेराह उड़ा दी, मोनी सिलाई को आपने कुत्ता कर दिया पूरे माशरे में, और इसको हाजी सनाउल्लाह खान नियाजी बना दिया कि इसमें केस चल रहा है, डिस्कस नहीं कर सकते। हमारे कायदीन को आपने चड्डी बनियानों में अपने मजाया खाकों में दिखा के हम पे लानत कर दिया। हम बेगैरत लोग देखते रहे और आपके यहाँ पे चैनल पे आके हमने एक मुजाहरा नहीं किया। ये किया हमने अपने कायदीन के साथ। अगर ये सही है, मैं सियासत ही नहीं करता, मैंने छोड़ दी सियासत। तो मैं इसको निकालूंगा, इसको निकालूंगा मैं। आपके पास सबूत है कि मलिक रियाज जो कह रहे हैं सच है? नहीं मेरे पास, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मैंने मलिक रियाज बहरिया के बात करने से 2 महीने पहले राना मुबशिर के प्रोग्राम में जब मैं आया था, मैंने कहा था कि ये बेटा अपने बाप को जलील कराएगा, मैं केस डिस्कस करूंगा। ये केसेस है और ये एक है, मेरा आपसे वादा है मैं 100 केसेस डिस्कस करूंगा। मैं इसकी पेट्रोल चोरी भी खोलूंगा। करे भाई यार एक और, तूने 20,000 लीटर पेट्रोल चोरी किया था नहीं किया था मैं बताऊंगा।
बड़ी आप लोगों को तकलीफ होती है इनकी चोरी के साथ, लेकिन उतनी तकलीफ दूसरों की चोरी की, इसीलिए तो बाहर निकाल के फेंक दिया मेरे को। उनकी चोरियों पे भी बात करता था। किसने बाहर निकाल के फेंक दिया? वो ये ग्रे ग्राफिक मैंने खोली थी, ग्रे ग्राफिक मैंने खोली थी, साथ दिया था आप लोगों ने। आप लोग तो खुद पीछे भाग गए। फैसल आप भी खड़े हो जाओ, ये लैंड ग्रेबिंग खत्म कराना। 728 कोट मैंने कैंसिल कर दिया, तारीफ की आप लोगों ने। 1 करोड़ लोगों को मैंने मालिकाना हकूक दिए, एक लफ्ज भी आपने शुक्रिया का बोला मेरे लिए। आप लोगों ने कब तामीरी काम किए? पीपल्स पार्टी के साथ दूसरा कौन है जिन्होंने आपको कहा है कि आपको निकाल दिया जाए पार्टी? सुने, 1 करोड़ लोगों को मालिकाना हकूक दिए मैंने। 1 करोड़ लोग करीब थे, उनके पास देने के लिए दुआएं थी। आपने एक लफ्ज तारीफ का अदा किया। दिखाएं अपना प्रोग्राम जरा निकालें। पीपल्स पार्टी करप्ट पार्टी है? ये 1 करोड़ लोगों को मालिकाना हकूक देना करप्शन है तो है नहीं। मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि आप तो ये इम्प्लाई कर रहे हैं ना कि आपने अच्छे काम करने की कोशिश की। ये जितनी बिल्डिंगें बनी हुई है ये अल्लाह वास्ते बनी है। तो सवाल इसमें भी डिस्कस करना शुरू कर दें क्या? हाँ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। मेरा सवाल आपसे होता है कि आप इम्प्लाई ये कर रहे हैं कि आपने अच्छे काम किए इसलिए आपको पार्टी में साइडलाइन कर दिया गया? नहीं मेरी बहन, पार्टी में साइडलाइन की वजह सिर्फ ये अदालत के खिलाफ मेरा एक्सट्रीम स्टेप था। सुने मेरी बात, वो नहीं लड़ना चाहते। मैं आपको कसम खा के कह रहा हूं, अगर लड़ना चाहते हो तो यूसुफ रजा गिलानी घर जाता। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? तो आप अकेले लड़ रहे हैं? मैं लड़ूंगा। मैं एक बात पूछूं, अगर 1 करोड़ लोगों को मालिकाना हकूक दिए थे तो आप तो मेरी बहन थी। शर्जील मेमन भी ऐसी बातें करते हैं। आप तो मेरी बहन थी। आप कहती कि आज मेरे भाई ने बड़ा अच्छा काम किया है, आज उसकी पार्टी ने बड़ा अच्छा काम किया है, आज उसकी पार्टी ने 1 करोड़ लोगों को उसकी शनाख्त दे दी, उसमें पख्तून भी है, बलोच भी है, सिंधी भी है। कभी आप लोगों ने किया? हमेशा छोड़िया पकड़ के बैठ के डिस्कस करते, तामीरी काम किए सब ऐसी बात नहीं है। अच्छा चले, अब प्रोग्राम खत्म हो रहा है। लास्ट वर्ड यही है कि आपको आप जब अदलिया बुलाएगी, लास्ट वर्ड मेरा सुन लो, तो आप भी रियाज के साथ बाबर अवान साहब की तरह चेंज हो जाएगी। मैं तो पागल हूँ, मैं तो ये बातें करूंगा, मैं तो पागल हूँ। मुझे तो अब उलमा ने फतवा दे दिया, मैं पागल हूँ। मैं तो हूँ पागल। उलमा के पागल को सजा नहीं हो सकती। पागल को मैं पागल हूँ। मैं तो पागल हूँ, मैं पागल हो गया, मेरा दिमाग फट गया, मैं पागल हो गया। Thank you very much for coming on the show today. मगर is there a method to Faisal Azabdi's madness? क्या फैसल अज़ाब्दी साहब वाकई दीवानगी की बात कर रहे हैं या उनकी बात में कुछ वजन है? आप इसके ऊपर फेसबुक के ऊपर, मेरे ब्लॉग के ऊपर लिख सकते हैं, और यू कैन ट्वीट मी ऑन माई ट्विटर अकाउंट, और यू कैन ईमेल मी। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।